नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी हैं जुड़ जाइए। और होमवर्क का आंसर आप लोग किए थे कि नहीं? अगर नहीं किए तो बहुत ही गलत बात है, करना चाहिए होमवर्क में। होमवर्क में दिया जाता है इसलिए कि आप लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अगर नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल ही सही नहीं है। वैसे चलिए सॉल्यूशन करवा देंगे होमवर्क का भी। हम यहाँ पे लिख देते हैं आज जो है वो इस पार्ट में ये जो होमवर्क आप लोगों को कर मिला था इसका सॉल्यूशन कराएंगे। वैसे हम होमवर्क इसका तो आंसर बता ही दिए थे सॉल्व करके मुझे माने, लेकिन आज देखेंगे वो हमने सही किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग तैयार हैं, होमवर्क का सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो हमारा है वो सिंप्लीफिकेशन का जो है पार्ट नंबर 8 है। सिंप्लीफिकेशन का कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 8 है। और बात करें 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को पूरा कंप्लीट किया है। उसका जो पार्ट है वो 31वां से मिला के ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 31वां पार्ट है। लेकिन बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का ये 8वां लेक्चर पार्ट है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क का तो करेंगे बाद में, पहले हम लोग कर लेते हैं 65 नंबर, मतलब शुरू कर लेते हैं आज का क्लास। बोल रहे प्रश्नवाचक के स्थान पे लगभग कितना मान आना चाहिए। लगभग कितना मान आना चाहिए किसके? प्रश्नवाचक यहाँ पे। तो पहले लगभग ही मान ले कि लगभग मान चाहिए, पर एग्जैक्ट मान नहीं पूछा है, लगभग मान पूछा है। तो लगभग मान हम भी लेके चलेंगे। तो 14.95 है, 14.95 है, तो इसको हम 15 मान सकते हैं गुना। ये हमारा 27.05 है, थोड़ा सा अधिक है तो 27 ही ले लेते हैं, भागा ये हमारा 3 है तो 3 लेंगे क्योंकि 2.99 में 3 होता है, माने 35.98 का मतलब 36 होता है, 36 के आसपास है तो 36 प्लस 12.10 मतलब 12 ले लेते हैं। कितना? 12। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। 3 नमा 27, 15 नमा कितना हो जाएगा? 135। इसमें घटा देंगे 36 और जोड़ देंगे 12। बहुत ही यहाँ पे आसान बन गया क्योंकि 35 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 99। 135 है ना, 136 सिर्फ 36 घटाएंगे। 99 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111। कितना? 111। 111 हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग मान कितना आ गया? 111। और 111 के बारे में थोड़ा सा बात करें आप लोग, तो 111 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 से भी भाग लगता है, 37 से भी लगता है। 3 और 37 से भाग लगता है, दोनों अभाज्य संख्या से भाग लगता है ये 111 में। ठीक है, 3 से भी और 37 से भी। ठीक है, 37 से भी और 3 से भी 111 में भाग लगता है। चलिए कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। अब इसका मान ज्ञात करना है। ये भी 15/9 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया, ये भी 15/9 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले बात कि वर्गमूल निकालना है, दशमलव को नहीं देखना है। यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1225 होता है 35 का स्क्वायर, मतलब 1225 का वर्गमूल देखेंगे तो 35 होता है प्लस यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6.25 है, तो हम लोग सिर्फ दशमलव को देखेंगे नहीं। 625 का वर्गमूल 25 होता है तो 25 लिख देंगे। कितना? 25। दशमलव कितना अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। दशमलव को पीछे से हम लोग देंगे 1 अंक के बाद पीछे से दे दिए। ये हमारा इस प्रकार से इतना हुआ। अब हम जो इसके आगे देख लेते हैं प्लस। यहाँ भी कितना है? 1225 है, दशमलव नहीं देखना है। 1225 का वर्गमूल 35 होता है तो 35। पीछे से दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से 1 अंक के बाद दे देंगे। हो गया -8 का 8। पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये तीनों प्लस, ये तीनों प्लस में है, तो ये दोनों आसान है। 3 2 5, अब 5.5 जोड़ेंगे तो 1, 5 1 6, 35 और 6 कितना हो जाएगा? या फिर +6 ये हो गया, ये -8 है, -2 बचेगा। इस दोनों को, इस सब को जोड़ेंगे तो -2, और 35 में से -2 करेंगे 33 आ जाएगा। मतलब इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -33। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा तरीका है। और हाँ, नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट है। अभी जो हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, इसका भी जो पार्ट है ये 8वां पार्ट है। इसका पूरा खत्म, इसका पूरा खत्म, इसलिए बोल रहे हैं ग्रुप डी 2022 में एग्जाम होता है उसका जो अभी है 31वां या 31वां पार्ट है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग को हम करवा दिए। ये जो हमारा है कौन सा पार्ट है? 31वां पार्ट है। कौन सा? 31वां पार्ट है। इसका भी 16 को हम लोग लेक्चर किए, 15 को एलसीएम एंड एचसीएफ का भी 8 या 7 क्वेश्चन पार्ट किए हैं, और इसका भी 8वां पार्ट है। ठीक है, इस प्रकार से सभी हो चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे एक एक क्वेश्चन करवाया गया है जो 2022 में के ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। अभी हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका भी क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग का काम करते हैं। अगर ऑफ ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ नहीं है, ऑफ मतलब का नहीं है, ब्रैकेट भी है यहाँ पे, तो छोटकी ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी भाग है तो भाग का करेंगे पहले। चलिए कर लेते हैं भाग। क्या करें? तो ऊपर में तो हमारा है 0.413, अब भाग नीचे में कितना? सिर्फ इतना को सॉल्व कर रहे हैं अभी। नीचे में हमारा क्या है?
0.004113 दशमलव उड़ाएंगे। देख मेरे भाई, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 जीरो होगा, क्योंकि यहाँ तक 5 अंक था। और बात करें नीचे का, तो नीचे में इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में जो आ जाएगा वो 3 अंक आ जाएगा। कितना? 3 अंक। जैसे ही काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ऊपर में बच गया 100। अब इसमें घटाना है हमें इस दोनों को, ये दोनों माइनस में ही है तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 7 2 9 दशमलव, 5 4 9, 7 2 9, मतलब इतना आ गया। इसको घटाएंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है 99.99 है। 100 में घटाएंगे तो 0.01 आएगा। 0.01 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका भी क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए होमवर्क का तो कराएंगे सोल्यूशन, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए का आ गया तो का को सॉल्व करेंगे, लेकिन का से भी पहले फार्मूला बोर्ड मास में क्या आता है कि BODMAS, ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करना है। तो चलिए ब्रैकेट इसमें है तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर अपना ऑफ का काम होते रहेगा। तो पहले ऑफ का काम नहीं, ब्रैकेट में। तो 23 चौके कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 दूना 92, मतलब ये हो गया कि ये पूरा मिलके 92। कितना? 92। माइनस भी खत्म, मतलब माइनस तो यहाँ है ही, तो 33 में से 92 आ गया। इसमें से 92 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 33 ना, 33 माइनस में है, प्लस में 33 है प्लस में, और 92 है, 99 नहीं, 92 जो हमारा है वो किस में? माइनस में। तो इस माइनस प्लस हटा के पहले घटा लेते हैं। तो ये जगह 9, इस जगह 5, ये वाला माइनस में था तो माइनस, मतलब -59 आ जाएगा। कितना? 59 आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब है कि इस पूरे के स्थान पे 59 आ जाएगा, माइनस में 59। सॉल्व कर लेते हैं। इधर 25 है तो 25 माइनस 7 प्लस 7 को 59 से गुना करना है। का मतलब गुना, -59। तो देखो अब गुना करेंगे तो कोई बच्चा आसानी से कर लेगा। कितना? 9 से 63 के 3 बाकी 6, 35 7 बचे 35, 35 6 कितना हो जाएगा? 35 और 6 41, तो इतना माइनस में 413। लेकिन आप लोगों को अगर बड़ा भी गुणनफल आ जाए तो एक तरीका बताते हैं। ये देखो कितना के आसपास है ये, तो आप लोग 60 के आसपास है, तो 6 से गुना करो। 7 6 के कितना हो जाएगा? 42 का 420। कितना? 60 से किए थे, कितना अधिक? इससे एक अधिक से किए थे ना, क्योंकि एक अधिक से किए थे तो 7 का 7, एक इसमें एक बार घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए वही आ गया 413, लेकिन तो माइनस में था तो माइनस आ गया 413। इस तरीके से भी गुना कर सकते हैं। ये कैसे गुना की, ये समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ जाना पड़ेगा कि 7 गुना, ये माइनस को भी भूल जाते हैं, 60 को लिख सकते हैं, 59 को लिख सकते हैं 60 माइनस 1। तो इससे गुना करेंगे तो 6 ये 420 माइनस, और 7 को x करेंगे तो 7। जैसे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 413, और माइनस तो था ही तो इसलिए माइनस। तो इस बहुत सारा तरीका है। अगर 60 से करते हैं तो 6 7 42, आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मान 0 आ जाता है। तो ये कितना आ गया था अभी? -413 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको मिटा करके हम बोल सकते हैं -413 आ जाएगा। अब जैसे भी गुना भाग तो कहीं दिख नहीं रहा, जोड़े घटा है, जैसे ही जोड़ घटा है तो हमारा ये तो बराबर अधिक 4000 के आसपास, ये 9000 के पास है आसपास, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, आंसर तो वही दोनों होगा। सॉल्व कर लेते हैं। -25, ये +25 -7 और माइनस माइनस प्लस कितना, ये सॉल्व कर लेंगे तो 413, या उससे भी आसान क्या, पहले अंदर को सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 413 माइनस में है और ये कितना है? 7 प्लस में है, तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 406 आ जाएगा। कितना? 406। ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 406, जोड़ेंगे 25 6 31, 431, कितना आ जाएगा? 431। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया +431, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए कर लेते हैं 69 नंबर। क्या है क्वेश्चन? इसका कौन सा भी निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। लगभग मान को दर्शाना पूछ रहा है, तो लगभग मान के भी हम लोग निकालेंगे। लगभग ही पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो इसको भी लगभग मान के बनाएंगे। तो ये हमारा कितना है? 17.99, मतलब 18 के आसपास है तो 18 मान लेते हैं माइनस। ये 16.02 है, मतलब 16 मान लेते हैं प्लस। ये हमारा 19.89 है, 5 से अधिक है तो इसको 20 मान लेते हैं, 20 गुना। ये 8.19 है
तो इसको मान लेते हैं 8। देख सकते हैं यहाँ क्या कीजिए, कम मान लिए, यहाँ कम था तो ज़्यादा मान लिए, तो बराबर हो गया। उस तरह से एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। तो ये 18, अच्छा ये दोनों तो प्लस है, माइनस में गुना तो है नहीं, इस दोनों को पहले भी कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा प्लस, ये दोनों कर लेंगे। 20 8 दूना 16 160, तो 160 दो कितना हो जाएगा 162। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 162। तो एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स निकालना था, तो अप्रॉक्स आप लोगों के सामने है। अप्रॉक्स मान को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है, ग्रुप डी 2022 में जो पूछा गया था, और HCF एंड LCM भी कंप्लीट है, जिसके कारण कि अपना जो है अभी तक 31 वीडियो खत्म है। नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF मिला के ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब अपना 69 हो गया, 70 नंबर होमवर्क का। अच्छा होमवर्क का सॉल्यूशन अब कर लेते हैं। अब जो अपना है होमवर्क का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो कि आप लोग को हम रोक के रखें, ये होमवर्क का सॉल्यूशन देंगे लेकिन अभी नहीं, तो कर लेते हैं। देखो एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कुछ जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देगा उसमें कुछ ना कुछ क्या ट्विस्ट इसमें दे रहा है। तो देखो जब भी ऐसे जैसे इसका बोलेंगे परिमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन, पर हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस √3, इसका बोलेंगे परिमेयकरण करो। तो इसका परिमेयकरण क्या होगा, बहुत जो बच्चा अच्छे से परिमेयकरण जानता है उसका डायरेक्ट इसका परिमेयकरण करने के बाद या बोलेगा इसका आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो आप लोग लेकिन सोचिएगा कैसे आया, तो वो अभी चीज़ आप लोगों को हम समझा देते हैं। यही क्वेश्चन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, परिमेयकरण का यूज जहाँ जहाँ लगे। तो होगा क्या, कहाँ पे यूज करेंगे, वो जैसे हम डायरेक्ट अभी बोल दिए, वो कैसे बोले वो भी समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो परिमेयकरण क्या करते हैं, इसी मान को लिखते हैं, बस यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इतना से गुना भी कर देते हैं और इतना से क्या करते हैं, इस मान को भाग भी कर देते हैं। देख सकते हैं प्लस था, बस माइनस लगा गुना भाग कर दिए। गुना भाग करने से हुआ क्या, ऊपर वाला तो हमारा रह गया 2 - √3, और नीचे में क्या हो जाएगा, देख सकते हैं सेम चीज़ है ना, बस एक बार प्लस है यहाँ पे और एक बार माइनस है, सेम चीज़ है। तो फॉर्मूला होता है इसका a² - b², इतना बराबर होता है एक बार प्लस a + b इंटू माइनस एक बार a - b। तो ये तो दिया था, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं a² - b², अपना फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 - √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो ऊपर में देखिए 2 - √3 आ गया और नीचे में 4 में से 3 गया 1। इतना समय हमारा बच सकता है। कैसे, वो अगर किसको पता है तब कैसे जानेंगे बच्चे का, तो डायरेक्टली क्या करना है, इसका स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा इसका तो स्क्वायर होता है 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1। जैसे ही 1 हो गया मतलब नीचे वाला हमारा नहीं आएगा, ऊपर में क्या आएगा माइनस से वाला एक और आ जाएगा। ठीक है, अब समझना ये तो हमारा रहेगा जो इसके ऊपर में है, इसके बदला में इसका ये वाला आएगा, समझने के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, ये होगा परिमेयकरण। जिसको समझ में आ गया, फिर से हम यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल में। ये परिमेयकरण को हम ऊपर में लिख के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये मान को, जिससे कि बाद में कोई आए तो समझे कि हम शुरू में क्या समझाएं, शुरू से जाके देख ले। अब हमारा इस मान को सिर्फ लेते हैं, इस मान को सिर्फ इस मान को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना है 2 - √3 बटा 2 + √3। अब जब हमारा इस क्वेश्चन में ये मान नहीं रहता, एक रहता, तो अभी तुरंत समझाए क्या होता है, इसका स्क्वायर कितना, तो 2 - 4, इसका स्क्वायर कितना 3, 4 में से 3 गया 1 आ रहा है। जैसे ही 1 आ रहा है तो होगा क्या, ये मान तो हमारा जैसे कहते हैं रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं। 2 - √3 ये तो जैसे कहते से रह गया। लेकिन ये मान जो है इसको हटा दे तो 1 बटा इतना जो है ये, इसका मान कितना आएगा परिमेयकरण करने के बाद, इसका भी जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 - √3। क्यों, वो अभी आप लोगों को हम यहाँ समझा दिए हैं, यही क्वेश्चन लेके समझा दिए। आपको पूछे कि नहीं 1 बटा कैसे, तो ये सिर्फ इतना बेसिक से समझाना तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर देते हैं। क्यों, देख मेरे भाई, हमें जो परिमेयकरण करना था नीचे वाला का रेस हर का परिमेयकरण करते हैं, हर परिमेयकरण, तो ये तो इतना ही लिखा हुआ था ना, इतना गुना 1 बटा इतना, इसका तो मान हम निकाल चुके हैं 2 - √3, और 2 - √3 तो पहले से था, इसलिए दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा डबल बार हो जाएगा। तभी समझ में आ गया हम क्या किए हैं। तो इसके स्थान पर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 - √3, तो ऊपर वाला था, नीचे वाला का भी मान नहीं होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सेम इसी तरीके से इधर का भी होगा। क्या, ये हमारा है 2 + √3 और नीचे में क्या है 2 - √3, फिर यही देख लेंगे स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर 4,
इसका स्क्वायर 3, दोनों का अंतर कितना 1। हाँ बिल्कुल बैठ जाएगा उसी पे, तो बैठ जाएगा उसी पे, तो कितना हो जाएगा, ये तो हमारा जैसे का तैसे रह जाएगा, कितना 2 प्लस रूट 3। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला का होता क्या, चिन्ह चेंज, अगर प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ऊपर ऊपर में यही आएगा, बस प्लस में आएगा। प्लस में तो एगो है ही, ये वाला देख सकते हैं आप 2 प्लस रूट 3, और इसके बदला में भी एक और आएगा क्योंकि इसका मान 1 हो रहा है, तो यहाँ बन जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से एक ट्विस्ट आएगा। देखो ये सभी चीज़ कैसे फटाफट कर सकते हैं आप लोगों को हम कल भी इसका मुजवानी निकाल के बता दिए थे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस से होता है वो सभी चीज़। हम फिर से यहाँ से मुजवानी निकालेंगे, पहले सभी चीज़ समझा तो दे, जिससे कि आज के बाद आप लोग भी इसका क्वेश्चन मुजवानी निकाल सकती हैं सभी का। तो साइड में लिख देते हैं। तो अब हमारा डायरेक्टली इसका मान कितना बोल सकते हैं। अब हमारा जैसे एग्जाम आता तो क्या सॉल्व करते हैं, थोड़ा दूर तक, थोड़ा हद तक अगर ये चीज़ हमारा हमको पता रहता तो ये करते कि ये तो 2 दूना 4, 3 का 3, 1 हो गया, तो नीचे वाला ख़त्म, तो ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, एक और है 2 माइनस रूट 3, तो हमारा बन गया। अब इसका सोल्यूशन यहाँ करवा रहे हैं कितना, 2 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे, जोड़ना ही है कितना, तो इसका मान कितना आ चुका है, इसका जो मान आ चुका है वो आ चुका है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। 11 है वो हम अलग में रहने देते हैं, तो इसलिए इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, 11 का उसको अलग। मेन है अब ये दोनों। अब इस दोनों में किसी विद्यार्थी को 100% ये चीज़ दिख रहा होगा कि सेम चीज़ है, मतलब बोले तो एक बार क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें जोड़ा जा रहा है क्या चीज़, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बहुत पहले हम जब चैप्टर करा रहे थे सिंप्लीफिकेशन का, तो वहाँ पे समझाए थे आप लोगों को। तो जो उसका मान होता है हमारा वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम साबित करके दिखाते हैं आपको। अभी हम यहाँ लिख भी देते हैं क्या, कि इसका जो हम आप लोगों को बताएं कि अगर जोड़ते हैं तो इसका मान होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी चीज़ पता रहेगा ना, फटाफट बनेगा मेरे भाई। अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे। अभी क्या बोले कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब आप लोगों को जोड़ना रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब होता है इसका आंसर क्या, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों को लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। प्लस इसका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab होगा। अच्छा यहाँ से कुछ कटेगा क्या, माइनस 2ab से प्लस 2ab खत्म। अब a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2 a स्क्वायर है 2 b स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी के बारे में अभी समझा रहे थे कहाँ से ये मान आया। सेम चीज़ था, स्क्वायर करके जोड़ना था, तो एक बार प्लस एक बार माइनस का, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा जो मान आएगा वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में कोई बच्चा ये पूछ दे कि अगर घटा देंगे तब क्या होगा, किस में किसको घटाएंगे, तो ये रहता है सीधा पहले प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब जो इसका मान होता है वो डायरेक्ट हमारा होता है 4ab के बराबर, क्या 4ab। लेकिन हमारा क्या था, जोड़ रहा है, इसका होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान जो भी होगा बैठा देंगे, बी का मान जो भी होगा उस मान को बैठा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया, आप लोगों के सामने है। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 ये था ना, आप देख सकते हैं 2 इंटू, हाँ तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 11 तो पहले से था। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका आप वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसका अंडर रूट निकालना है। कल हम इतना मुजवानी ही इतना को सॉल्व किए थे, बहुत आसान है, बस सभी चीज़ समझाने हैं इसलिए टाइम भी लग रहा है। तो 4 3 7, 7 दूना 14, 14 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 में 11 जोड़ेंगे 25, तो रूट अंडर 25, 25 का जो मान होता है वो 5 के बराबर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बहुत बच्चा को ये चीज़ समझ में अच्छे से आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग। एक एक चीज़ हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं बहुत हद तक, लेकिन अब बच्चा कैसे बनाए एग्जाम में उस पर चले तो इसका आंसर फटाक से तो निकल ही जाएगा। फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना, ना लघुत्तम लेना भिन्न का जो वो सब नहीं कीजिए, डायरेक्ट इस प्रकार से निकालिए तो फटाफट आंसर आएगा। लघुत्तम भी लीजिएगा तो जो हम समझाए हुए आएगा कि एलसीएम इस दोनों का क्या आएगा, इस दोनों का एलसीएम इस दोनों को गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे तो कटेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर नियम पता है तो क्यों ना हम फटाफट सॉल्व कर लें। किसी को अगर लग रहा है तो इसका डुप्लीकेट हम पेज तैयार करके फिर से हम समझा देते हैं एक बार इसको। इसका पेज हम ऐड डुप्लीकेट पेज यहाँ पे है, इसी का डुप्लीकेट है ना, यहाँ पे तो ये समझा दिए। नेक्स्ट पेज जो ये है हमारा, इस पे आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन समझा चाहिए। फिर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे सॉल्व करते देखिए फटाफट। अभी तुरंत समझाएं, 2 दूना 4, 3 3 का 3, तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 1 आ गया तो ये 2 प्लस रूट 3 है तो ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, एगो 2 माइनस रूट 3 पहले से है, क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखो कितना जल्दी बनेगा, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस प्लस था तो प्लस दे दीजिए। यहाँ क्या है, इसका भी स्क्वायर 2 दूना 4, इसका 3, 4 में से 3 का 1, इसका मतलब है ये माइनस है तो ऊपर में क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, एगो पहले से है 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, इसका भी स्क्वायर, ये रूट 3 हमारा लिख देते हैं, रूट 3 नहीं लग रहा है, रूट 3 इसका स्क्वायर, अब प्लस 11 है तो 11 कितना 11, और इसका क्या करना है हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब इसका अंडर रूट बाद में कर देंगे। ठीक है, अब अभी तुरंत जस्ट आप लोग को समझाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 दूना 14, तो इसका मान आ गया 14, उधर था हमारा 11, इसका तो अंडर रूट करना, 14 11 25, 25 हो गया, 25 का जो वर्गमूल आएगा वो 5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, बस आप लोगों को समझाने के लिए हर एक स्टेप को अलग अलग समझाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब किसी विद्यार्थी को लगेगा उससे अच्छा लघुत्तम लगे, मेरे भाई लघुत्तम तुम ले भी लेते हो तो कुछ ऐसा समय आएगा कि आपको इसका यूज पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में ही आ जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो तरीका हम बताएं वही काम दे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि ये परिमेकरण का टाइम आप लोगों को बचेगा, गुना करने का टाइम बचेगा, ये फटाफट हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये होल स्क्वायर जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, तो होगा हमारा जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम घटाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तब हमारा क्या होगा 4ab आएगा। ये सब चीज़ पता होना चाहिए तभी आप लोग सिलेक्शन को पाइएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके पास पहुँचना भी। ठीक है, ऐसे तो लगेगा हाँ 30 मार्क खाने, लेकिन दिक्कत होता है। तो चलिए हम कर लेते हैं 70 नंबर। काफ़ी ये वाला क्वेश्चन बहुत आया सरलीकरण में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी देखिए तो 15/9/22 में फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, आज से 3 दिन पहले जो तीसरा पार्ट करवा रहे थे 2 दिन पहले उसमें भी था, आज 8वां पार्ट करवा रहे हैं इसमें भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जाके देख सकते हैं। इसीलिए 31वां पार्ट चल रहा है और इस चैप्टर का ये 8वां पार्ट है। इसमें भी वही लगभग मान को दर्शाता है, जो भी ऑप्शन है लगभग मान निकालना है, एग्जैक्ट मान नहीं निकालना है, अप्रॉक्स मान निकालना है। तो ये भी किसके पास है 15 के पास है, 14.96 मतलब 15 के पास है 15 प्लस 10.96 मतलब 11 के पास है प्लस 13.16 मतलब 0.5 से कम है, देखिए 0.5 नहीं 0.1 है तो इसको हम 13 ही ले लेंगे, माइनस 12.89 है तो ये 13 के आसपास आएगा। गुना ये हमारा कितना हो जाएगा 2, बहुत बच्चा करेगा इसको जल्दी एग्जाम में प्रेशर में 13 से 13 गया बस वहीं पे वो फंस जाएगा। आप लोग देख सकते हैं उसका आंसर भी दे देगा आप लोगों को 15 11 15 16 10 26 में से 2 गया 24, अभी नहीं दिया लेकिन दे देगा वैसा, लेकिन करना नहीं, करना क्या है पहले गुना का काम करते हैं पता ही होगा। तो 13 दूना 26, इस तीनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस तीनों में प्लस माइनस नहीं है, तो करेंगे तो 3 1 4 5 9 1 1 2 1 3 39 माइनस 13 दूना 26 में से 39 गया तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट किया है देख सकते हैं आप लोग। आज का क्लास जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 64 जो कि होमवर्क का था। 64 के बाद अभी हम लोगों ने किया है 70 तक। अब हम करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें वो देख लें। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट है, जिसका कि इसमें 15 पार्ट हुआ है कंप्लीट, 168 क्वेश्चन, इसमें 8 पार्ट। अभी जो चल रहा है वो हमारा है सिंप्लीफिकेशन, इसमें भी अभी 8वां पार्ट ये आप लोगों के सामने चल रहा है। ठीक है, कुल मिला के जो ग्रुप डी 2022 में एग्जाम होता है उसका ये 31वां पार्ट है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का बात करें तो 8वां पार्ट है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला काम इसको सॉल्व करेंगे और भाग का तो काम बाद में करेंगे। उसमें इसको भी सॉल्व करने से पहले हम इस पूरे को सॉल्व करने से पहले हम नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़। आप लोगों को समझाए हैं जब भी नीचे वाला को सॉल्व, यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप लोग कि दोनों क्या है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम क्या आएगा इसका गुना करके, तो क्या है 4/5 में जोड़ना है 3/7, इसमें क्या करना है जोड़ना है 3/7। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 5 35, तो 5 क्या तो 7, ऐसे भी बताए थे अगर गुना करके आए तो कोना कोनी गुना कीजिए, तो 7 चौके 28 प्लस 5 दिया 15, 28 5 33 10 43/35, तो ये हो गया हमारा 43/35।
कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। तो 1 बटा देखिए 43/35, ये सब टाइम बर्बाद है क्योंकि 1 बटा हम क्यों लिखते, डायरेक्ट उसको पलट के लिख सकते थे। तो 1 बटा 43, इसमें भाग करना है कितना 8/35 से, ठीक है, बराबर। अब ये लिखना तो टाइम बर्बाद था, एक डायरेक्ट हम इसको पलट सकते हैं, पलटेंगे कितना हो जाएगा, ये जगह हमारा 35/43, कितना 35/43 गुना, तो ये भी पलट भाग में है तो ये भी पलटेगा, ये तो अपना कहानी था, इसको हम सिर्फ ये लिखे हैं पलट के। तो भाग है तो ये भी पलटेगा, तो ये भी जैसे ही पलटेगा तो जगह 35 बटा हमारा कितना हो जाएगा, नीचे में 8 है तो 8 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, 8/35 और 35/8 हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 35 का स्क्वायर बच्चा को पता है, नहीं पता जानिए, जब भी लास्ट में 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, जो होता है 25 का 25। कितना था शुरू में 3 था, तो 3 से एक अधिक कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 तिया 12, तो 1225। नीचे में कितना हो जाएगा, अब देखिए नीचे में क्या है, 43 को करना है हमें 8 से गुना, तो कर लीजिए 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 चौक 32 2 34, यही तो मेरा आंसर हो गया। अब कोई भी आंसर ये है ही नहीं, सभी में क्या किया है, कॉमा में मतलब पूर्णांक में लिख के दिया है, तो पूर्णांक में भी लिखने आप लोग को सिखाए हैं। अब ऑप्शन को भी नहीं छाँट सकते हैं, कैसे, हाँ इकाई अंक पे छाँट सकते हैं क्या, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 5 17, हाँ इकाई अंक लग रहा है, इकाई अंक पे ही सॉल्व करते हैं। कैसे, ऊपर में अंश में क्या है, इकाई अंक पे 5 है, ऊपर के अंश में इकाई अंक पे क्या है 5 है, देखते हैं 5 किसका किसका पुरता है। तो इसका करेंगे तो 4 तिया 12, पहले गुना करते हैं ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस दोनों को गुना करके जितना आता है उसका जोड़ देते हैं 100 ऊपर वाला में, तो 4 तिया 12 मतलब 2 आ गया, तो 2 आ गया इकाई अंक पे, 2 में 7 जोड़ेंगे 7 2 9 आ जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता है, इकाई अंक पे 9 आ रहा है। 4 तिया 12, 12 का मतलब 2 2 1 3, इकाई अंक पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 तिया 12, 12 का मतलब 2 2 3 5, इकाई अंक पे कितना आ गया 5, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसके इकाई अंक पे 5 है। ये 4 तिया 12 2 2 यहाँ पे 7 है, 7 2 9, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो इकाई अंक पे भी निकाल सकते हैं, इकाई अंक पे नहीं निकलता तो इसका क्या करते हैं हम लोग, पूर्णांक तोड़ते, पूर्णांक में इसको बनाते हैं, क्योंकि पूर्णांक में ही इसका आंसर दिया हुआ था। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। किस प्रकार देखिए, पुनः पूर्ण ऑप्शन यूनिट डिजिट इकाई अंक पे हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी। अगर फिर सॉल्व करने लगे तो टाइम जाएगा, क्योंकि सभी में देखिए 3 का 3 दिया हुआ है, देख रहे 4 3 चौके 12, मतलब 3 चौक 12 12 100 44 तो बच जाएगा, मतलब 3 ही आएगा, 3 तो सब में था, इसीलिए हम लोग इकाई अंक पे चले। इकाई अंक कैसे निकाले वो चीज़ तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना कितना 72 की तरफ। 72 का इसका मान ज्ञात करना है, क्या है 984 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, क्या है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट अभी समझाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी ऐसा वैसा क्वेश्चन आए तो कहाँ पे यूज़ किए थे, ए स्क्वायर माइनस इसी में तो किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हाँ इसमें भी किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, यही था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे यूज़ किए थे, लिखे भी थे फॉर्मूला शायद, तो उसी का फॉर्मूला अगर याद रहता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी मतलब 984 प्लस 16, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 984 माइनस 16, ये सब टाइम बर्बाद है। जैसे ही मन में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यही पे फॉर्मूला बैठा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मन मन दोनों को जोड़ देते, तो जोड़ते तो आ जाता हमारा 984 16 1000, तो 1000 और गुना इस दोनों को घटा देते हैं, तो 84 में 16 गया तो हमारा हो जाएगा 6 गया 84 में, तो 78 में से 10 गया तो 68, 968 गुना करेंगे 968 पे 3 0 आंसर बी। तो ये सब मुँह जमा नहीं करने का है, लेकिन समझाना है तो एक चीज़, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। इसको जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा गुना, जब इसको घटाएंगे तो 968 आ जाएगा, 68 ही आएगा ना, 14 में 6 गया 8 बच गया, 7 में से 1 गया तो 6, तो गुना करेंगे तो 968 पे 1000 से गुना करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना, जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे तो 984 में 16 जोड़ेंगे तो 1000, तो 1000 गुना मतलब 3 0 आएगा, 3 0 आएगा जब इसका गुना करेंगे 3 0, ये आंसर हो सकता है, तो ये गलत, ये भी सही, फटाक से 3 0 आया तो ऐसा ऑप्शन मिला, फिर घटा देंगे, घटा के तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे ही 984 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 968, तो 968 पे 3 0 की ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी समझना है तो देखिए कैसे ये हम निकाल सकते हैं एग्जाम में, तब के लिए कि पहले ये समझना पड़ेगा, उसके लिए फिर एग्जाम में आप लोग वो निकाल पाइएगा। यूनिट डिजिट पे खेलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी 3 0, इसमें भी 3 यूनिट, इसमें भी 3 0, इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले ख़त्म हो चुका था, 1 0 था, लेकिन 3 0 तो सभी में था। फिर उसके लिए तो मुजबानी बनाने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर बना सकते हैं। 73 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर,
तो बहुत सारा तरीका है इसका। जैसे हम उसे बना सकते हैं, अगर इसका मुजबानी निकालना हो तो 100 से कितना कम है ये, 100 से आप लोग बोलिएगा कि 100 से नहीं, ये 7 कम है। 100 से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 कर दिए। अब 100 से कितना कम था, 7 कम, इसमें 7 घटा देना है, तो 93 में से 7 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 7 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 86 ना, 86 हो जाएगा। तो 86 49 इसका आंसर हो जाएगा 93 में से। अच्छा क्या समझे कि जितना कम था 100 से कितना 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर 49 लिख दिए। 7 कम था तो इस संख्या में 7 घटा के 86 होता है, 86 लिख दिए। तो यही मेरा स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया 86 49, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दूसरा चीज़ इसी को निकालना है दूसरा तरीका से, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड स्क्वायर निकालने का, जो 100 के आसपास है उसके लिए। अगर जिसका मन करे उसका निकालने का मन करे, सेकंड मेथड जिसका भी मन करे उसका निकाल सकते हैं इस तरीके से। वो कैसे, तो क्या है, 2 अंक में लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे तो 0 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 81। अब सभी को गुना कीजिए, इस सभी ये तीनों को, कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 दूना 54, एक अंक छोड़ के लिख देंगे 54। तो ये हमारा 9 4 6 8 कितना हो गया 86 49, 86 49 अभी भी आया। तो दोनों तरीका है, ये तरीका है सभी के लिए एप्लीकेबल है, लागू है सभी में हो जाएगा। और ये थोड़ा है कि सभी के लिए ये भी है, लेकिन 100 के आसपास कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होता है। अगर ज़्यादा रहता है 100 से 107 का निकालना होता है तो 7 जोड़ लेते हैं इसमें, उस प्रकार से ज़्यादा कम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप लोग यूज़ कीजिए, कहाँ भी दिक्कत होता है स्क्वायर निकालने में, सभी चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे हम सॉल्व आपको समझाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या लगेगा, वही चीज़ सेम सेम है ना, सेम सेम दोनों बॉक्स, बस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अभी तुरंत बताया फॉर्मूला यूज किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इतना के बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका शुरू में भी यूज किया था होमवर्क वाला क्वेश्चन में भी, और यहाँ भी यूज किए हैं आप लोगों के सामने। हो जाए ये वाला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया था तो हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना था। अभी क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, देखिए ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर लेंगे। ए की जगह कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 2√3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो समझाते हैं। 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 12 हो जाएगा। 36 में से 12 गया तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। लेकिन क्या ये टिक कर दें तो आप लोग बोलेगा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े। क्वेश्चन बोला था इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसीलिए बोलते हैं सभी चीज़ ध्यान दीजिए कि हम गलती करें तो आप लोग सुधारिए। जैसे इसका क्या करना था, हमें वर्गमूल निकालना था, जैसे ही नहीं करते दिक्कत हो जाता। देखिए टिक भर के बच्चा क्या करता, आगे बढ़ जाता। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान दिलाए कि पहले तो हम निकाल लिए, कि आप लोग को यहाँ पे ध्यान जाए ही नहीं, ध्यान गया भी नहीं होगा बहुत बचा का कि हाँ आंसर 24 टिक भी कर दिए सर, वाह वाह क्या बात है। लेकिन वही निकल जाता है, गलत हो जाता है। कैसे, तो वो आप लोगों के सामने है कि रूट नहीं लगा, लेकिन आप लोगों के सामने हम तुरंत दिखा दिए कि हाँ रूट होगा। अब 24 में 24 को लिख सकते हैं 4 छक्के 24, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का √6 नहीं निकला, मतलब 6 नहीं निकलेगा तो √6, 2√6 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एग्जाम में निकल कर बोलेगा एकदम 90 बना के आए ग्रुप डी में, लेकिन यही सब मिस्टेक के कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहता तो और प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ पूरा क्वेश्चन के बार पढ़ना है कि हाँ वर्गमूल बोला है, ऐसा नहीं है कि सब बिना वर्गमूल नहीं इसको सॉल्व करने बोला है। ठीक है, वर्गमूल को भी धनात्मक वर्गमूल तो निकाल तो दिया आंसर, धनात्मक क्या निकाल दिया वर्गमूल, वही मेरा आंसर होगा 2√6। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग को नहीं फंसना है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज करे तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आप लोग होमवर्क के तौर पे सॉल्व कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं आज सुबह और शाम मिला के, डेली सुबह और शाम जो आ रहा है आप लोग के साथ पास, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी छठ पूजा था तो उसमें नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर आज से कंटिन्यू हो ही गया, कल से तो आपके पास मिल ही रहा होगा सुबह और शाम। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिसका भी कमेंट मतलब आ चुका रहेगा उसका हम आंसर का कमेंट कोशिश करेंगे वीडियो में दिखा देने का, कहाँ किस बच्चे का आया हुआ है इसका आंसर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।